जो है संसार अपेक्षा पंच प्रावर्तन संसार में जीव अनादि से भटक रहा है। गाथा क्रमांक लोक में जन्म जरा मृत्यु, इन पर दृष्टिपात करो। ये चल रहा है। पर्याय में आत्मा का संश्लिष्ट संबंध देखते हो, कर्मों का आत्मा में संश्लिष्ट संबंध देखते हो तो आपको एक ही भाव दिखाई देता है। इस एक ही भाव में दया करुणा सारे धर्म हैं। परंतु राग द्वेष से विरक्त होना चाहते हो तो तटस्थ हो जाइए। जैसे ये पेंसिल आपके मोह का कारण है, परिग्रह का कारण है, इसलिए इसको मोह परिग्रह कह दिया जाता है। उपचार कथन मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह। हम पहले आत्मा को पहचाने, जीव को जाने। सारी तपस्या एक किनारे, सारी तपस्या एक किनारे, मूल तपस्या जीव को पहचान। जीव द्रव्य को ही तुम नहीं पहचानते हो, तुम पर्याय को जीव देख रहे हो, ये तुम्हारी भूल है। पर्याय को जीव देखने वाला कभी परमात्मा नहीं बन सकता। जीव द्रव्य को जानने वाला ही भगवान बन पाएगा। जितने विकल्प हैं ये सब निचली भूमिका है, उनके लिए है। नाली सफाई करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं आएगा, पार्षद आएगा। प्रधानमंत्री का अपना काम है, देश की सीमाओं की रक्षा करता है प्रधानमंत्री। मोहल्ले की रक्षा के लिए तो पार्षद बहुत है, नगर की रक्षा के नगर का अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष बहुत है, जिले के लिए जिलाधीश है, प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री है। ऐसी साधना के भंग हैं जो श्रावक पाक्षिक है, उसे सब धर्मों का पक्ष लेना चाहिए। साधक के लिए आगे साधना भी करना चाहिए। जो श्रमण है उनका पक्ष अलग हो चुका है। यदि हम इनमें जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे विषय तुम कर नहीं सकते हो, वो करवा भी नहीं सकते हो। कृतकार अनुमोदन त्याग है, फिर भी उधर मेरा मन जाता है तो हम जिस काम के लिए आए हैं उस काम से भी हाथ धो बैठे, उस काम से हाथ धो बैठे। तो साधक का तो यही धर्म है कि हम मोक्ष मार्ग में मुनिराज बने हैं, तो मुनि धर्म क्या होता है उसका ज्ञान करके उसकी का फल प्राप्ति का उपाय करना चाहिए, तो आनंद में जी पाएंगे, अन्यथा संक्लिष्टता में जी। दिल्ली में पहुंच करके तुम अपने प्रांतीय भजन सुनोगे तो राज्य नहीं कर पाओगे, वो कर भी नहीं पाए। समझ में आया कुछ? दिल्ली में पहुंच करके प्रांतीय संगीत सुनते रहोगे तो भाई राजाओं को ज़्यादा ठीक है एक मनोरंजन के लिए, पर तुम संगीत में लगे रहोगे। आप प्रांतीय संस्कृति की रक्षा में लगोगे, तुम प्रांत के प्रधानमंत्री नहीं हो, आप देश के हो। आपको कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक रूप देखना है वर्तमान की भारत की दृष्टि से, और आपने मात्र ये देखा कि हम जिस प्रांत में जन्मे हमको वही प्रांत का विकास करना है, तो आपको बैठना पड़ेगा घर जा करके। इसलिए जो मुनिराज हैं उनका धर्म है संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, परंतु अंतरंग लक्ष्य है आत्मदेश, आत्मदेश। विदेशियों से समझौता करना चाहिए जितनी आवश्यकता, बाकी के देश के विकास के लिए विदेश से समझौता, ये नीति है।
देश के विकास के लिए विदेश से समझौता करना चाहिए राजाओं को, न कि विदेश के विकास के लिए देश से, हमारे देश का समझौता। तुम इस शरीर को आहार देते, पानी देते, सब दे रहे हैं, देश के विकास के लिए दे रहे हैं, न कि देह के विकास के लिए। वो देह के विकास के लिए दे रहा है, वो अपने देश को खोखला करके प्रदेश को महत्व दे रहा है। जब तुम अन्यत्व भावना में इस शरीर को भी भिन्न देखता है योगी, अन्यत्व भावना में शरीर वांग मनः प्राणापन पुद्गला नाम, इनको परवस्तु देख रहा। कहाँ है सार सागर जी? देश के विकास के लिए नहीं, देह के विकास के लिए नहीं, आत्मा के विकास के लिए मोक्ष मार्गी है। इसलिए देश का विनाश कभी नहीं हो सकता। देश में रहने वाले नागरिकों का विनाश हो सकता है, भवनों का विनाश हो सकता है, लेकिन भारत जहाँ ऋषभ देव के काल में था वही है, राम के काल में था वही है, श्याम के काल में था वही है, और बीच में जितने राजा मारे उनके काल में वही है। तुम राजा बदल सकते हो, पर मेरा देश नहीं बदलता। हम राजाओं के भक्त नहीं हैं, हम भारत भूमि के भक्त हैं। राजा बदल जाएंगे, हम देह के भक्त नहीं हैं। ये राजा हैं, ये बदलने वाले हैं। आत्मा हमारा देश है, ये कभी बदलने वाला नहीं है, हम उसके भक्त हैं। बराबर, हम देह के भक्त नहीं हैं, हम विदेह के भक्त हैं। इसलिए ये साधना है ना, ये साधना कि विभक्त को जानो, आत्मा को पहचानो। वो आत्मा को जिसने पहचान लिया, जीव ध्रुव को जान लिया, अन्न को अन्न ही मान लिया है, वो जीव राग में जाएगा नहीं, द्वेष में जाएगा नहीं, तो बीतरागी नियम से बनेगा। फिर पंच प्रकार जो संसार है, ये गाथा 24 पढ़ी थी ना, तो पंच प्रकार जो संसार है, ध्रुव क्षेत्र काल भव भाव, इसके परिवर्तन से बचना है तो आपको अनित्य भावना में जाना ही पड़ेगा। सौवे पुगला खलू एगे बुक्तिता ऊपर जी बेड़ा, अस्यम अनंत कुत्तो पुगल पर्यट संसारे। संयम, बेटा मत किसी से लड़ना कि हिस्सा दो, भूमि दो। सुना भाई चलकरण जी, ये सब ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसका तुमने सेवन न किया। जितने तुम्हें शरीर लोगों के दिख रहे ना, उनके जो परमाणु हैं, इन सब को हम अपना शरीर बना के भोग चुके हैं, फिर भी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। कनके कोई ऐसा द्रव्य नहीं है। सभी पुद्गला खलु, ये संपूर्ण पुद्गल जीव ने एक एक भुक्त तो जिया, एक पुद्गल प्रवर्तन रूप संसार में जीव ने, एक जीव ने अस्य अनंत कुत्तो पुगल पर्यट संसार है, एक परमाणु का भोग किया, एक एक प्रदेश में रख, फिर उसने सारे परमाणुओं का भोग किया। क्रम से, कम से भुक्तो जने, क्रम से भोगा है। ज्ञानवणी कर्म, दर्शवणी कर्म, 148 कर्म प्रकृतियां हैं, अथवा 8 कर्म, 8 कर्म के योग पुद्गलों को जीव ने भोगा। फिर भाव 9 कर्मों को भोगा। जब ऐसे भोगते होते तब इस जीव एक पुद्गल परिवर्तन होगा।
सभी पुद्गलों को अनंत, एक बार नहीं, अनंत अनंत कुत्तो अनंत बार भोगा। पुद्गल पर्यट संसार है, एक पुद्गल प्राप्त संसार जीव ने निश्चय सभी पुद्गलों को अनंत बार भोग डाला, फिर भी कहता मजा आ गया, आज रबड़ी खाने को मिल गई, आज बाटी खाने को मिल गई। अरे क्या नया तो खाने भुक्तो मूर्मया मया सर्वे पुद्गला उच्च से उच्च स्प्रहा, जैसे बमन करके निकाल दिया ऐसे सब बमन बमन है, कुछ भी नया नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। आगे विचार करेंगे। वो कमंडल आ गया भुक्तो जिता मूर्मोहान।